इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी शताब्दी और दुरंतो में फ्लेक्सी फेयर स्कीम लागू करने के बाद रेलवे अब यात्रियों को एक और झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ट्रेन में अब खाना पीना भी 30 से 40% तक महंगा हो सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि रेलवे में केटरिंग सर्विस निजी हाथों से छीनकर IRCTC को सौंपी जा सकती है। इसके बाद ट्रेन में खाने की चीजों की दर IRCTC ही तय करेगा। तो इसी महीने लागू हो सकता है केटरिंग का ये नया नियम। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। कुंदन सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुंदन, इसको लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये बीते बजट में ही रेल मंत्री ने अनाउंस किया था कि रेलवे कैटरिंग को लेके जो 2010 में एक ममता बनर्जी की पॉलिसी पे काम हो रहा था उसको हटा के एक नई नीति लाएंगे। और वो नई नीति वो होगी कि रेलवे की खुद की जो PSCs है, IRCTC जो अब तक टिकटिंग का और थोड़ा बहुत कैटरिंग का काम करती थी, वो पूरा खान पान की नई व्यवस्था को लागू करेंगी। जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें ये है कि उन व्यवस्था में यात्रियों के पास विकल्प तो बहुत होगा, वो ई कैटरिंग के माध्यम से, वो ब्रांडेड फूड के माध्यम से, लेकिन उसके लिए उनको कीमतें ज्यादा चुकानी होगी। और ज्यादातर जिन कैटेगरीज की ट्रेन में राजधानी शताब्दी और दुरंतो में जो आपसे यात्रियों से पैसा पहले ले लिया जाता है और कैटरर के माध्यम से खाना मुहैया करा जाता है, उनकी कैटरर की शिकायत हमेशा से रहती है कि जो कीमतें बढ़ने की वजह से वो गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर पाते। उसको लेके बातचीत चल रही कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से उन कीमतों को जोड़ दिया जाए कि अगर वो बढ़ती है तो ऑटोमेटिक आपके किराए में जो फूड का कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा और जिससे गुणवत्ता मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से कोई बहुत बेहतर चीजें सुधार हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सुधार की जो जरूरत है वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से वो अगर रेलवे कर पाता है तो शायद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी। जाहिर सी बात है। बड़ी बात यह भी है कि टिकटों में बढ़ोतरी के साथ साथ क्या इस बढ़ोतरी के लिए आम आदमी तैयार है? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो नई व्यवस्था जल्द लागू हो सकती है, हालांकि कब तक ये देखना होगा, लेकिन महंगाई की मार पड़ सकती है, इसके लिए तैयार रहना होगा रेल में सफर करने वाले यात्रियों को। तो आज से भारतीय रेलवे ने राजधानी शताब्दी और दुरंतो ट्रेन में हवाई जहाज के टिकट की तरह फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू कर दिया है। इस नियम में हर 10% टिकट बुकिंग के बाद किराया 10% महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे के इस नए नियम का घोर विरोध हो रहा है। इसके बाद सरकार की ओर से सफाई आई है, हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि नए नियम को लेकर यात्रियों में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रेल का किराया बढ़ा दिया गया है और इस बार तरीका कुछ अलग इस्तेमाल किया गया है। जी हां, जैसे स्कूल और कॉलेजों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस किया जाता था, इसी तरह से अब रेल में 10% टिकट बिकने के बाद टिकट को लगभग 25% बढ़ा दिया गया है। लोग मौजूद हैं जो कि राजधानी से सफर करके आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित, क्या कहेंगे जो रेल मंत्रालय ने ये नया तरीका निकाला है रेल का टिकट का किराया बढ़ाने के लिए? ऐसे होना नहीं चाहिए। वैसे थोड़ा दिक्कत तो आई, मतलब फ्लाइट पे फिर कोई डिफरेंस तो रहेगा ना इसमें। फिर इसमें जाए क्या फायदा ट्रेन से, उसमें फ्लाइट से जाएंगे हम लोग, उसमें क्या है? अगर 2 महीना पहले इसका टिकट लेते हैं तो उस फ्लाइट के दोनों में कोई डिफरेंस 2,000-500 का अंदर खास डिफरेंस तो है नहीं उसमें। फिर से बढ़ा दिया गया है और इस बार तरीका कुछ नया अपनाया गया है। पहले 10% टिकट बढ़ने के बाद में 25% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और उसके बाद अगर आप आखिरी तक जाते हैं तो लगभग 40 से 50% तक महंगा किराया आपको लेना पड़ेगा। क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट टू एयर फेयर करने की इनकी ये है, ताकि एयर वाले लोग अपना बेस फेयर इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द AC2 एयर फेयर। नाउ इट विल बी इंक्रीज टू द 40%, so it will be easier for them to increase the airfare. That is one of the issue. बिल्कुल, जिस तरह से बात करें एयर टिकट के बराबर लाने की बात की जा रही है, और स्पेशली अगर हम बात करें राजधानी दुरंतो, it will be increased to the 40%, so it will be easier for them to increase the airfare. That is one of the issue. बिल्कुल, जिस तरह से बात करें एयर टिकट के बराबर लाने की बात की जा रही है, और स्पेशली अगर हम बात करें राजधानी दुरंतो की, तो उन्हीं का किराया बढ़ाया गया है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार सिर्फ ये कह रही है कि 3 ही ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया है, मगर असल मायने में राजधानी दुरंतो जो है लगभग 146 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका किराया बढ़ाया गया है। आम जनता की माने तो फिर आम जनता का कहना यह है कि वो ट्रेन में सफर क्यों करेगी जब उसको हवाई जहाज का किराया ही इतने में मिल रहा है। कैमरा पर्सन भरत के साथ सैयद आफीफा, न्यूज़ 24 दिल्ली।
तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों को ये बढ़ोतरी रास नहीं आ रही। हालांकि रेलवे के इस नए नियम की न सिर्फ विपक्षी दलों और आम लोगों ने विरोध किया, बल्कि खबर है कि बीजेपी भी रेलवे के इस नियम को लेकर खुश नहीं थी। लिहाजा फ्लैक्सी फेयर सिस्टम लागू होने के एक दिन पहले ही रेलवे को सफाई देनी पड़ी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि नया नियम प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है और कुछ दिन बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो देखिए क्या कुछ कहा गया है, हम आपको दिखाते हैं। हमने मांग के आधार पर किराया प्रणाली प्रयोग के तौर पर शुरू की है। हम कुछ समय बाद इसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या जरूरी कदम इसको लेकर उठाए जा सकते हैं। ये रेलवे की तरफ से सफाई सामने आई है। ए के मित्तल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जिन्होंने ये बातें कही हैं।